नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया मंच और मौसम तक चैनल। मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो है नेशनल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे 23 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर यह है कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बना हुआ था वो अब डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन और फिर साइक्लोन बन सकता है। अगर ये सिस्टम साइक्लोन बनता है तो इसका नाम होगा हामून, और ये ईरान द्वारा दिया गया नाम है, फारसी शब्द है और इसके मतलब बहुत अलग अलग होते हैं उर्दू में, लेकिन एक मतलब ये भी होता है समतल भूमि या धरती या पृथ्वी। तो फिलहाल ये साइक्लोन अगर बनता है सिस्टम, उससे पहले ही ये असर अपने भारत के जो पूर्वी तटवर्ती रीजन है इन भागों पर डालना शुरू कर चुका है। यहां पर आप देख सकते हैं तमाम जगहों पर ओडिशा और इससे सटे हुए जो उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के रीजन है और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है, साथ ही साथ झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों पर बादल दिखाई देने लगे हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ पर तो नहीं, लेकिन ये जो तटवर्ती सीमा है यहां पर दिखाई देने लगे। ये सिस्टम आगे बढ़ रहा है उत्तर पश्चिमी दिशा में और कल और परसों के बीच में 23 और 24 के बीच में रिकर्व करेगा, आगे बढ़ेगा। और डिटेल में जानकारी अगर लेनी है तो एक वीडियो मैंने न्यूज मीडिया मंच पर दोनों साइक्लोन तेज और हामून से जुड़ा हुआ अपडेट डाला है न्यूज मीडिया मंच पर, उसे आप देख सकते हैं। इसमें फिलहाल इस सिस्टम के साइक्लोन बनने और 25 से 26 के बीच में इसके लैंडफॉल करने की संभावना है। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरफ बढ़ेगा, इतनी जानकारी जरूरी है क्योंकि ये भारत के तमाम इलाकों को प्रभावित करेगा। इस बीच नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट मानसून की, वो थोड़ा कमजोर पड़ गई है सिस्टम के आगे बढ़ने के कारण। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर इसका प्रभाव कम हो रहा है, लेकिन तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन है तो वो थोड़ा सा रोल प्ले यहां पर करेगा, नमी को लेकर आएगा। साउथ टिप पर काफी एक्टिव वेदर कंडीशन रहने वाली है। साइक्लोन तेज की अगर हम बात करें तो ये सिस्टम भारत से दूर जा रहा है, लेकिन इसके प्रभाव से गुजरात और महाराष्ट्र से लेकर पश्चिमी घाट पर अभी भी बादल थोड़े बहुत दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत में WD है और गुजर रहा है, ये कल भी इसका असर थोड़ा सा रहेगा। अभी फिलहाल पाकिस्तान से राजस्थान और पंजाब हरियाणा पर बादल पहुंचे हैं, ये बादल कुछ आज कर सकते हैं, कल भी यहाँ पर कुछ बादल रहने की संभावना है। तो इन परिस्थितियों के बीच में कल यानी 23 अक्टूबर को कहाँ पर बारिश होगी, आइए इसी की बात करते हैं। बारिश के लिहाज से अगर हम देखें तो अगला 24 घंटा देश के लिए बहुत कम वर्षा वाला होने वाला है, क्योंकि साउथ पेनिनसुलर रीजन में, जैसा कि मैंने कहा, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में नॉर्थ ईस्ट मानसून कमज़ोर है तो ज़्यादा गतिविधियां नहीं होंगी। मध्य भारत में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सिवाय इस सिस्टम के जो ज़्यादा एक्टिव वेदर कंडीशन दे, और उत्तर भारत में भी जो WD गुजर रहा है वो बहुत प्रभावशाली नहीं है और उसके बचे हुए प्रभाव से ज़रूर कुछ इलाकों में यहाँ पर गतिविधियाँ हो सकती हैं। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी कहीं कहीं पर थोड़े बादल आ सकते हैं और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावना यहां पर पहाड़ी रीजन पर रहेगी। पंजाब और राजस्थान की बात अगर हम करें तो यहां पर गंगानगर से लेकर जैसलमेर के बीच में पश्चिमी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो सकती है, हल्के बादल यहां पर आ सकते हैं। बारिश हो या ना हो, लेकिन बादल जरूर यहां पर दिखाई देंगे। और वही हाल रहेगा पंजाब के ऊपर, लेकिन हरियाणा में लगभग सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद में और कैथल झील में थोड़े बहुत बादल दिख सकते हैं, लेकिन चांसेस बारिश के यहां पर भी नहीं है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन शुष्क रहेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में दो अलग अलग रीजन में दो अलग अलग दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा। यहाँ पर बरेली, शाहजहांपुर से लेकर झांसी, ललितपुर और रामपुर से लेकर अलीगढ़, आगरा, मथुरा के बीच में जो पश्चिमी क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पर उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी। ये हवाएं ठंडी होंगी, सुबह मौसम ठंडा रहेगा, रात में ठंडा रहेगा, दिन में गर्मी रहेगी, जैसा कि दिल्ली और हरियाणा में रहेगा और उत्तर पूर्वी राजस्थान के भागों में। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, इसमें बहराइच, गोंडा बस्ती, लखीमपुर खीरी से लेकर लखनऊ, कानपुर नगर, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, झांसी तक तो उत्तरी हवाओं का असर रहेगा। बाकी इधर का जो रीजन है, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही और मऊ, चंदौली, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, इन सभी भागों में हवाओं का रुख बदलेगा इसी सिस्टम के कारण, और ये हवाएं पहुंचेंगी पूरब से। जब पूरब से हवाएं आएंगी तो आप देखेंगे कि धूप थोड़ी धुंधली हो जाएगी, उतनी चमकती तीखी धूप नहीं होगी, दिन का तापमान थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर जो रात और सुबह के समय होता है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि इस हवा में ठंडक नहीं होती है। जो इधर से हवा आएगी वो ठंडी होती, तो ये हवा यहीं तक चलेगी। लखनऊ के पूरब में पूर्वी हवाएं आएंगी, तो यहाँ पर जो सुबह और रात में मौसम ठंडा हो रहा था उसमें थोड़ा सा आप चेंज देखेंगे। वही हाल रहेगा बिहार, झारखंड में भी, और साथ ही साथ वही हाल रहेगा पश्चिम बंगाल में भी। लेकिन यहाँ पर ये चूंकि इस सिस्टम के काफ़ी करीबी राज्य हैं,
हैं तो इस सिस्टम के प्रभाव से ही पश्चिम बंगाल पर बारिश हवाओं के साथ शुरू हो जाएगी। काफ़ी थिक कन्वेक्टिव क्लाउड्स यहाँ पर बनेंगे, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनना शुरू होंगे और कोलकाता, अलीपुरद्वार, दीघा समेत सुंदरबन डेल्टा जो है पूरा ये प्रभावित होगा। मालदा तक बारिश होने की संभावना रहेगी, बारीपादा में भी बारिश होने की संभावना रहेगी। तो पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी अगले कुछ दिनों के दौरान देखने वाला है। अभी तो आज 23 तारीख की बात हम कर रहे हैं, ये 25-26 के बीच तक इसका असर यहाँ पर दिखाई देगा। कई जिलों में व्यापक बारिश होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में यानी उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा। बिहार में सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा। भागलपुर से लेकर किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गया और जमशेदपुर से लेकर दुमका, देवघर, डाल्टनगंज समेत झांसी, रांची और आसपास के इलाकों में शुष्क मौसम रहेगा। लेकिन दुमका में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है और धीरे धीरे ये जो रांची तक का रीजन है ये प्रभावित होगा इस साइक्लोन के, संभावित साइक्लोन हामून के प्रभाव से। पूर्वोत्तर भारत में भी बारिश बढ़ेगी। शिमला, मेघालय और शिलांग समेत मेघालय और इधर नागालैंड का जो दक्षिणी हिस्सा है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन भागों में तेज़ बारिश शुरू हो जाएगी। असम और अरुणाचल में फिलहाल ड्राई रहेगा, लेकिन 24 घंटों के बाद इसके ऊपर के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं और ये सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो इन राज्यों में, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में कई जगहों पर गतिविधियां बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा के भी कुछ उत्तर पूर्वी जिलों में बारिश होने की संभावना रहेगी। कटक से लेकर केंदुझार, बारीपादा और पुरी पारादीप में यहाँ पर कई इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं, जबकि शेष ओडिशा और छत्तीसगढ़ में शुष्क मौसम रहेगा। हवाओं का रुख बदला होने के कारण यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ेगा, मिनिमम और मैक्सिमम में थोड़ी सी गिरावट हो सकती है हवा में नमी होने के कारण। मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भागों, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों में शुष्क मौसम की संभावना के बीच में गुजरात के ऊपर और नीमच से लेकर उज्जैन और खरगोन के बीच में यहाँ पर कुछ बादल दिख सकते हैं। संभाजीनगर, अहमदनगर, पुणे और मुंबई से लेकर ऊपर के रीजन में यहाँ पर बादल आ सकते हैं। गुजरात में बादल आ सकते हैं, जो बादल आज भी दिख रहे हैं यहाँ पर, और कल भी आपको थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये बादल बहुत अच्छी स्थिति में नहीं होंगे कि ये बारिश दे पाएँ या मौसम को कुछ ज़्यादा बदलाव कर पाएँ। और राजस्थान का जिक्र मैंने दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों या दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का नहीं किया था। यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा सभी जगहों पर, सिर्फ ये पश्चिमी क्षेत्र यहाँ पर थोड़े से प्रभावित हो सकते हैं। गोवा में भी ड्राई वेदर रहेगा, तेलंगाना में भी शुष्क मौसम रहेगा और अनंतपुर, चित्तूर, नेल्लोर से लेकर विशाखापट्टनम, कलिंगापट्टनम समेत आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय इलाका, रायलसीमा, कर्नाटक का आंतरिक हिस्सा ड्राई रहेगा, लेकिन विशाखापट्टनम और आसपास के भागों में हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। और ये जो तटीय रीजन है, पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में लाइट रेन, जबकि आंतरिक इलाकों में मदुरई और कोयम्बटूर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती है। तमिलनाडु में, केरल में भारी बारिश होने की संभावना त्रिवेंद्रम से कोचीन के बीच में रहेगी। इसके ऊपर के क्षेत्रों में, जिलों में यहाँ फिलहाल बारिश की गतिविधियां बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। लक्षद्वीप में कुछ आइलैंड्स में, दक्षिणी भागों में, खासतौर पर मिनिकॉय और आसपास के भागों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में बारिश की गतिविधियों में धीरे धीरे कमी आने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि सिस्टम यहाँ से दूर जा रहा है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान देश के कई राज्यों में बारिश की संभावनाएं भी है, कई राज्यों में शुष्क मौसम रहेगा। इस साइक्लोन का बाकी क्या इम्पैक्ट रहेगा बाकी जगहों पर, देश के अन्य हिस्सों पर अपडेट करूंगा अगले बुलेटिन्स में। और अब ट्रैक के बदलने के चांसेस नहीं है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसका जो प्रभाव रहेगा वो उड़ीसा और पश्चिम बंगाल पर ज़्यादा रहने वाला है। बाकी जगहों पर अगर कुछ प्रभाव में परिवर्तन होगा आपको अपडेट करूंगा, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।